नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पीसीएस एसएसएल की क्लास चला रहे हैं और आज आपके यूपी पीसीएस एसएसएल की जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। उस क्लास का जो टॉपिक है वो संस्थान, संगठन और संग्रहालय है। संस्थान, संगठन, संग्रहालय जो यूपी एसएसएल है उसका आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 के कुल 3 पार्ट हैं। तो पहले 2 पार्ट हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 3 होगा जो हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 हम देखेंगे इस चैप्टर का, और ये इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 का जो टॉपिक है संस्थान, संगठन और संग्रहालय का अंतिम पार्ट होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग रोज करते हैं कि नई क्लास या नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास या पिछले टॉपिक का हम क्विक रिविजन करते हैं 5 से 10 मिनट में। तो आज भी हम इसको क्विक रिवीजन अपना करते हैं 5 से 10 मिनट में। देखते हैं हमारी कल की क्लास कितनी तैयार है। तो कल हमारा जो टॉपिक था वही चैप्टर 2 ही था। कल हमारा टॉपिक चैप्टर 2 था और चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक था वो था संस्थान, संगठन और संग्रहालय। इसका पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। तो पार्ट 2 में हमने कल कुछ कला केंद्रों के बारे में बात की थी, कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में बात की थी। ये सारे हमने बात कल किया हुआ था, उसका एक क्विक रिविजन हम यहाँ करेंगे। बाकी डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल भूमि आयुष में मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। कल हमने देखा था वाराणसी के कुछ प्रमुख कला संस्थान केंद्रों के बारे में। वहाँ जो क्वेश्चन था वहाँ डिस्कस किया था। तो वाराणसी के जो प्रमुख कुछ कला केंद्र हैं आप देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये कहाँ पे है? वाराणसी में। कल हमने आपको बताया भी था। कल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है? तो देखिए वाराणसी में। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी विद्यालय का उपकेंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में। और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में, जो कि अभी प्रस्तावित है। तो कल हमने इसके क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर किया था वही किया था कि कला से संबंधित प्रमुख संस्थान या संगठन या अकादमी लखनऊ में कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, उन पे भी ये क्वेश्चन हमारा बना था। और कल जो हमारा क्वेश्चन बना हुआ था वो बना था कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है, और उसका ऑप्शन हमारा मिला था कि लखनऊ में है। उसी के साथ हमने एक लिस्ट आपको दी थी, हम उसका क्विक रिवीजन आज करते हैं। राजकीय वास्तुकला विद्यालय आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान जिसका गठन हुआ था वो और 2000 में उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, वो कहाँ पे आपका? लखनऊ में। 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी और सन 2000 में उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आप बिल्कुल इसको लेकर के श्योर रहिएगा कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी हैं, और क्वेश्चन बनती है तो इस जगह, इस डेट के जगह पे या तो इसको रख दिया जाएगा या तो इसके जगह पे इस डेट को रख दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा तो कि संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में होती है और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा उसको दिया जाता है सन 2000 में। फिर देखिए राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी आपका कहाँ है? लखनऊ में। रविंद्रालय नाट्य केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे आपका? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ आपका? लखनऊ में। तो ये लखनऊ के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिसकी हमने कल आपसे डिस्कस किया हुआ था। फिर इसी तरीके से हमने कुछ पुरातत्व संग्रहालयों की बात की थी जो कुछ निर्माणाधीन है, जो कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ प्रस्तावित हैं। इन सारे पुरातत्व संग्रहालयों की हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका हमने समरी आपको दिया था कि जैसे देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है आपका? फर्रुखाबाद में। बाल संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में। थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे है? बलरामपुर। और दूसरा महत्वपूर्ण आपके पास है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये कहाँ पे आपका? लखनऊ में। इनकी डिटेल भी हमने दिया था कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में जो है वो 2018 में उसका निर्माण हो चुका है और शास्त्री जी से संबंधित सामग्रियों से ये संबंधित है। और शास्त्री जी के सामग्रियों से संबंधित ये पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? फर्रुखाबाद। कब बना? 2018 में। 2 निर्माणाधीन हैं, कौन कौन सी? बाल संग्रहालय जो कन्नौज में है, दूसरा थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे है? बलरामपुर में। ये दोनों निर्माणाधीन हैं। और जो प्रस्तावित है, जिसका निर्माण होना प्रस्तावित किया गया, वो कौन सा है? प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। और ये कौन सा है? लखनऊ में पड़ता है। इसकी बात हमने कल आपसे की हुई थी। इसी तरीके से हमने बीएचयू के कुछ
कला संग्रहालयों की भी बात की हुई थी। जैसे भारत, कल हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत कला भवन कहाँ स्थापित है, ये हमारा कल का क्वेश्चन था। तो हमने आपसे बताया था कि भारत कला भवन आपका BHU बनारस में पड़ता है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और ये चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रहालय है, चित्रकला का एक बड़ा संग्रहालय है जो वाराणसी के BHU कैंपस में है। क्लियर है। दूसरा सारनाथ संग्रहालय जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, ये सारनाथ वाराणसी में है और ये पुरातन वस्तुओं का संग्रह है यहाँ पे। तीसरा लोक कला संग्रहालय जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये कहाँ पे आपका वाराणसी में, तो इसकी वही चर्चा हमने कल वहाँ की हुई थी। फिर इसी तरीके से कुछ हमने भाषा संस्थानों की भी बात की हुई थी। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कहाँ है, वहाँ आंसर ये था लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, ये हमने 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें आपका आंसर सही हुआ था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका कहाँ पे है, लखनऊ में। और इसी के साथ कल हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी और उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान, भाषाओं से रिलेटेड ये सारे के सारे संस्थान आपके कहाँ पे हैं, लखनऊ में। और इनकी स्थापना वर्ष भी हमने आपके साथ दिया हुआ था। तो हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, उर्दू संस्थान, जैन शोध संस्थान, पंजाबी अकादमी, सिंधी अकादमी और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये सारे संस्थान कहाँ हैं आपके, लखनऊ में, जिनकी आपके आगे देखिए इनके स्थापना वर्ष भी दिया गया है। सारे PDF आपको हमारे YouTube टेलीग्राम चैनल भूमिया से मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। और कल फिर हमने आपसे कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की भी चर्चा की थी और हमने आपसे बात किया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने कहा था उत्तर प्रदेश में कुल 1 राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, और कहाँ पड़ता है, झांसी में। इसके साथ ही हमने आपको जितने भी कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, राज्य या डीम्ड, उनकी हमने आपको एक लिस्ट दे दी थी और इस प्रकार हैं। चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ, कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद, सरदार पटेल मेरठ, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा और सैम हिगिनबार्टन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, प्रयागराज। और हमने आपसे कहा था कि ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, सैम हिगिनबार्टन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है, नैनी, प्रयागराज में। तो इसको आप क्लियर रहिएगा। अगला हमने इसी तरह कुछ आपके संग्रहालयों की बात की थी, ऐसे संग्रहालय जो किसी ना किसी फल, किसी ना किसी सब्जी, किसी ना किसी उत्पादन केंद्र से संबंधित थे। और वहां हमने आपसे कल पूछा था, कुछ लिस्ट दी हुई थी मिलाने को हमने, और उसमें बोला था हमने कि बाल संग्रहालय गन्ने हेतु कहाँ पे है, तो आपने हमें बताया था कि शाहजहांपुर में है। तो हमने यहाँ एक लिस्ट आपको दी थी। जैसे देखिए, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला किसके है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला केले हेतु, तो वो कहाँ पे है आपका, लखनऊ के बायोटेक पार्क में। दूसरा, बाल संग्रहालय किसके लिए, बाल संग्रहालय गन्ने हेतु। बाल संग्रहालय किसके लिए, बाल संग्रहालय गन्ने हेतु कहाँ पे आपका, शाहजहांपुर, कुशीनगर और मुजफ्फरनगर। और कल हमने आपसे बात किया था कि बाल संग्रहालय गन्ने को लेकर के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास अगर ऑप्शन के रूप में है तो आंसर आपका सही होगा। दूसरा, राज्य पशु उत्थान वर्णशंकर, वर्णशंकर केंद्र कहाँ पे आपका, बरेली में। और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपका कहाँ पे है, महोबा में। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमने कुछ गन्ना शोध संस्थानों की भी बात की थी और हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है, तो आपने हमको बताया था कि शाहजहांपुर में है। तो जितने भी गन्ना शोध परिषद हैं या गन्ना शोध परिषद के अंदर जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, उनको रिलेटेड करके भी हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन के एवज में, उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने ये लिस्ट आपको जारी की हुई थी। तो उसका हम एक बार रिवीजन करते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, शाहजहांपुर में। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और गोला खीरी में है। गन्ना शोध परिषद के अधीन देखिए गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका, सेवरही, कुशीनगर में है।
और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। कई बार एग्जाम में केवल गन्ना विकास संस्थान आपको पूछा जाता है, वो आपका कहाँ है, लखनऊ में। और यहाँ भी हमने एक चीज आपसे शेयर किया था कि जब गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना संस्थान की बात करें, गन्ना शोध संस्थान की बात करें, तो मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, गोला, खीरी, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन के रूप में अगर आपके सामने हो तो उसको आपको टिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो कल की क्लास में हमने इतनी चीजें पूरी अपनी डिस्कस की हुई थी। आज हम जो बात करेंगे वो हम चैप्टर 2 के अंतिम पार्ट 3 की बात करेंगे। तो कल का रिवीजन आपका क्लियर हो गया होगा। डिटेल देखने के लिए वीडियो की आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। जो बच्चे अभी आज ज्वाइन कर रहे हैं वो सारी पुरानी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। आज हम अपना चैप्टर 2 का भाग 3 और अंतिम पार्ट क्लियर करेंगे। कल से हम चैप्टर 3 के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, चूंकि संगठन संस्थान संग्रहालय से ही है, तो यहाँ भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको डाटाबेस आएंगे, संगठन संग्रहालय संस्थान से आएंगे। महत्वपूर्ण संस्थानों से हम रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन में हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला एक क्वेश्चन आ गया सुमेल करने का, और हमने आपसे कहा था कि जब सुमेल करने का क्वेश्चन आए तो तुरंत आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्या है, जेके कैंसर संस्थान, मतलब आपको सूची 1 में कुछ चिकित्सा संस्थान दिए गए हैं और वो किन जगहों पे है ये आपको मिलाने के लिए पूछा गया है। तो आइए, जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे ये पूछा गया है, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान ये कहाँ पे ये पूछा गया है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर ये कहाँ पे है आपसे पूछा गया है, और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल ये कहाँ पे है ये भी आपसे पूछा गया है। तो 2 नाम इसमें ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, 2 के 3 नाम जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। जैसे पहला जेके कैंसर संस्थान, ये बार बार फेमस रहा है और ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में। कानपुर में है, इसका मतलब ए का 1 कहाँ पे, देखिए ए का 1 ऑप्शन ए में है, ए का 1 ऑप्शन बी में है, ए का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए का 1 ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर डी भी नहीं हो सकता। अब आपके पास केवल 2 विकल्प बचे, ए या बी। अब आइए, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान, जैसे आप जानते हैं उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान को लेकर के चक गजरिया फार्म जो है उसको भी स्थापित किया गया था और बहुत हाईलाइट हुआ था कि वहां कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनेगा और ये सिटी सेंटर लखनऊ में बनेगा। तो सिटी सेंटर जो सीजी सिटी है, चक गजरिया फार्म का जो सेंटर है लखनऊ में, वहां आपका उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान बनाया जाना है जो कि निर्माणाधीन है, यानी कि बी का ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए बी का ऑप्शन, जो आपके पास 2 ऑप्शन विकल्प बचे हैं ए और बी में, उसमें कहाँ कहाँ ऑप्शन बी का 2 है। तो देखिए ए में भी ऑप्शन बी का 2 है, बी में भी ऑप्शन 2 का है, अभी आपके पास आंसर नहीं मिला है। एक चीज आप अक्सर सुने होंगे कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है वो बनारस से रहा है। मदन मोहन मालवीय के नाम से एक ट्रेन भी बनारस से चलती है, बनारस से दिल्ली के लिए। तो मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान जो है वो आपका वाराणसी बीएचयू में है, यानी कि सी का 3। अब आपके पास जो दोनों विकल्प बचे हुए हैं उसमें देखिए सी का 3 कहाँ है, तो सी का 3 केवल ऑप्शन बी में है, सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान सीजी सिटी लखनऊ जो कि निर्माणाधीन है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बीएचयू बनारस, और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल ये भी कहाँ आपका, लहरतारा बनारस में। तो याद रखिएगा बनारस में जो 2 कैंसर संस्थान है, पहला पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, दूसरा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, दोनों बनारस में है। एग्जाम में आपसे कभी पूछ लिया जाए उनका तो लोकेशन वाइज पूछा जा सकता है। तो मदन मोहन मालवीय आपका बीएचयू कैंपस में है और होमी भाभा आपका लहरतारा वाराणसी में है, ये क्लियर रहिएगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल देश का प्रथम कहाँ पे है, ऑप्शन आपका है गाजियाबाद में, लखनऊ में, नोएडा में, वाराणसी में। तो इसका आंसर आपका है कि देश का प्रथम यूनानी मेडिकल सेंटर जो बनाया गया है या बनाया जाना है वो कहाँ पे आपका, वाराणसी में है, सॉरी गाजियाबाद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गाजियाबाद में।
आपका यूनानी मेडिसिन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल, देश में अपनी तरह का पहला यूनानी मेडिकल सेंटर होगा। चलिए दूसरा हमारा अगला क्वेश्चन भी हमारा सुमेल किया जाना है। सुमेल किए जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या हम यहाँ बार बार इसलिए ला रहे हैं क्योंकि सुमेल किए जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या से हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा सकें, और पिछले 3-4 सालों से एग्जाम में पीसीएस के खासकर ऐसा सुमेल किए जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ी है। तीसरा मोटिव हमारा ये है कि सुमेल किए जाने वाले क्वेश्चनों के माध्यम से हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाने में सक्षम होंगे, और आप उसको एज ए क्वेश्चन के रूप में एलिमिनेशन मेथड सीखते हुए ऐसे क्वेश्चनों को आप करने में सक्षम होंगे, और आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची 1 में आपको कुछ प्रमुख औद्योगिक या व्यापारिक संस्थान दिए गए हैं, दूसरे सूची में आपको कुछ स्थान दिए गए हैं जिसको आपको उनसे मिलान कराना है। पहला है प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप भवन। पिकअप भवन का नाम लेते ही कुछ लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, क्योंकि पिकअप भवन के नाम से वो जो संस्थान है वो लखनऊ में ही फेमस है। पिकअप भवन आपका लखनऊ में पड़ता है। जब आप चारबाग से और आगे विश्वविद्यालय गंज वाले रोड पर जाएंगे तो आपको पिकअप भवन दिखाई पड़ेगा। तो पिकअप भवन का पूरा नाम क्या है, यह भी आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, ये याद रखिएगा। प्रादेशिक, जैसे अभी हमने आपको पिकअप यहाँ नहीं लिखा होता तो शायद आपके लिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा टफ होता, लेकिन अगर आप पिकअप भवन के साथ ये नाम जान रहे हैं, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप, वो कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, यानी कि ए का 1। अब आप देखिए ए का 1 कहाँ पे है, तो देखिए ए का 1 ऑप्शन ए में है, ए का 1 ऑप्शन बी में है, ए का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, यानी कि आंसर सी आपका नहीं हो सकता। ए का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब अब आपके पास केवल 2 विकल्प बचे, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का को जैसे हमने दिया, फिर आप लोगों के आंख में थोड़ी सी चमक आई होगी, क्योंकि पिकअप भवन जिस तरह लखनऊ में प्रसिद्ध है, फेमस है, उसी तरह यूपी का कानपुर में आपका फेमस है, और यूपी का आपका कानपुर में फेमस है। इसका मतलब यह है बी का ऑप्शन इसका हो जाएगा 2, बी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन देखिए 2 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में बी का 2 है, लेकिन जो हमारा दूसरा विकल्प है ऑप्शन बी, उसमें बी का 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही हम दूसरे स्टेप पे गए, हमारा आंसर मिल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 23 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या है, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, यानी कि पिकअप। ये याद रखिएगा, पिकअप का फुल फॉर्म क्या है, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। ये कहां पे आपका, लखनऊ में। दूसरा आपका यूपी का है, यूपी का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। तो पिकअप और यूपी का में आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, पिकअप भवन आपका लखनऊ में है, यूपी का आपका कानपुर में है। दूसरा राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ आपका, आगरा में है। तीसरा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र आपका कहाँ है, कन्नौज में। ये भी एक आपके पास विकल्प था आंसर में एलिमिनेशन मेथड को चेक करने का, क्योंकि इत्र की राजधानी कन्नौज को ही कही जाती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहा, जिसके आपके ये डाटा रहे। बस मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, पिकअप भवन का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए क्या है, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। यूपी का आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हमारा सूची 1 से सूची 2 का मिलान का है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान का है, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी हम चलेंगे। पहले में क्या दिया गया है, प्रमुख क्रीड़ा या खेल संस्थान की लिस्ट दी गई है। दूसरे में उन किन जगहों पे है उसको मिलाने की बात आपसे की गई है। पहला ये प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये आप सबको पता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम या प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जहां अभी तक मैच होते आए हैं, अक्सर आप जाते रहे हैं देखने के लिए।
वो जगह है आपका कानपुर। कानपुर का मतलब ए का ऑप्शन 1। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है, फेमस है, और प्रदेश का अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच भी लगातार हुए भी हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो प्रदेश का है, उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फैक्ट आपका ये है, और वो आपके कानपुर में पड़ता है। तो ए का 1 देखिए आपके पास कहां कहां है। एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही आप ए का 1 पर जाते हैं तो ए का 1 केवल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में ए का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं हो सकता। ए का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए का 1 ऑप्शन डी में भी नहीं है, इसका मतलब आंसर डी भी इसका आंसर, ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब जैसे ही एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया, पहले ही एलिमिनेशन मेथड के पहले ही सेगमेंट में हमें आंसर मिल गया, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए, यानी कि क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया ए। अंतरराष्ट्रीय प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसको आप ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, वो कहां पे है? कानपुर में। और प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसको आप भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। अगर आपको पहला वाला नहीं पता होगा तो दूसरा वाला तो बहुत फेमस है, इकाना। इकाना आपके लखनऊ में पड़ता है। तो दूसरे वाले से बी का 2 भी अगर आप ऑप्शन लगाते एलिमिनेशन मेथड में, तो भी आपको आंसर तुरंत मिल जाता। तो प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पड़ेगा, उसका नाम है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। वो कहां पे है? गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में। तीसरा, प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि अभी निर्माणाधीन है, कहां बनाया जा रहा है? गाजियाबाद में। चौथा, आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन, स्क्वाश और जिम्नेजियम स्टेडियम आपका अमिताभ स्पोर्ट क्लब कॉम्प्लेक्स, प्रयागराज में। तो ये तीनों ही खेल से संबंधित जो संस्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय, आपके पास इंफॉर्मेशन कितने हैं ये देख लीजिए। प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोमती नगर विस्तार, लखनऊ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया जाने वाला प्रदेश का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम गोमती नगर, लखनऊ। इकाना क्रिकेट स्टेडियम गोमती नगर, लखनऊ। तीसरा, प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है, वो कहां पे है? गाजियाबाद। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन, स्क्वाश और जिम्नेजियम, इन तीनों से संबंधित स्टेडियम आपका कहां है? प्रयागराज में, जो अमिताभ स्पोर्ट क्लब कॉम्प्लेक्स में है। तो आप क्लियर हैं इस बात को लेकर के? अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस स्थल, ये भी बहुत फेमस हुआ था जब यहाँ फार्मूला 1 रेस हुआ भी था। और ये स्थल आपका पता है, आपको इसका आंसर आपको पता ही होगा कि बहुत फेमस रहा है हमेशा के लिए, और ये है ग्रेटर नोएडा में आपका पड़ता है। तो देश का जो एकमात्र फार्मूला 1 स्थल है वो आपका है ग्रेटर नोएडा में। इसको इंटरनेशनल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल सर्किट, यानी कि देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस स्थल आपका ग्रेटर नोएडा में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 फिर आपका देखिए सूची 1 से सूची 2 मिलान का ही है। तो अभी तक आप इतने लगातार हम आपको मिलान वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड सिखा रहे हैं, आप एलिमिनेशन मेथड सीख चुके होंगे। सूची 1 में आपके दिया गया है, कुछ पार्कों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में आपके उन पार्क हैं कहाँ, किस जिले में, किस स्थान पे है, उसका यहाँ नाम दिया गया है, वो आपको मिलाना है। बहुत फेमस है लोहिया पार्क, सबको पता है। लोहिया पार्क बहुत फेमस पार्क है लखनऊ का, राम मनोहर लोहिया के नाम पे है। लोहिया संस्थान भी इन्हीं के नाम पे है। तो लोहिया पार्क आप देखेंगे तो लखनऊ में है, लखनऊ में है। इसका मतलब ए का ऑप्शन 1 एलिमिनेशन मेथड कहता है कि ए का वो सारे आंसर सही होंगे, या उन सारे आंसर के सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी जहां ऑप्शन में ए का 1 विकल्प के रूप में आपको मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमें पता चल, एक ही ऑप्शन पता है अभी, मान लीजिए कि लोहिया पार्क कहाँ है। तो हमने कहा लोहिया पार्क जो है, लोहिया पर्यावरणीय उद्यान नहीं, लोहिया पार्क, केवल लोहिया पार्क। हम लोहिया पार्क के नाम से ये चीजें फेमस है। लोहिया पार्क आपका कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन ए का 1 है। अब हम अपने विकल्पों में देखते हैं किस विकल्प में ऑप्शन ए का 1 हमें मिलता है। ऑप्शन ए में ए का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में ए का 1 है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है।
ऑप्शन सी में ए का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में ए का 1 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड लगाने से हमें आंसर एक ही बार में मिल गया, और वो ये है कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या? लोहिया पार्क आपका कहां पे है? लखनऊ में है। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान या पार्क, ध्यान रखिएगा, केवल अगर आपसे लोहिया पार्क पूछा जा रहा है, केवल लोहिया पार्क, नहीं लोहिया उद्यान नहीं, केवल लोहिया पार्क, तो केवल लोहिया पार्क अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लखनऊ में है। लेकिन इसके बीच में अगर पर्यावरणीय उद्यान जुड़ जाए, या लोहिया पर्यावरणीय उद्यान या लोहिया पर्यावरणीय पार्क, तो आपके कन्नौज, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर, इन सारे जगहों पे लोहिया पर्यावरणीय उद्यान या लोहिया पर्यावरणीय पार्क को स्थापित किया गया है। तो जब भी एग्जाम में आपके सामने आए तो आप याद रखिएगा, जब केवल लोहिया पार्क की बात की जाएगी तो आप लखनऊ का ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करेंगे। जब लोहिया पर्यावरणीय उद्यान या लोहिया पर्यावरणीय पार्क की बात की जाएगी तो कन्नौज, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, इन पांचों में से कोई भी नाम आपके सामने आएगा तो उन नामों को आप एज ए ऑप्शन अपने सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर है? जब लोहिया पार्क तो लखनऊ, लोहिया पर्यावरण उद्यान तो कन्नौज, गोरखपुर, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर में से कोई भी एक नाम। दूसरा है बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति उपवन। बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति उपवन, ये आपका कहां पे है? बिजनौर रोड, लखनऊ में। और दूसरा है बुद्धा थीम पार्क, ये आपका कहां पे है? सारनाथ, वाराणसी में। यहां भी देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि जब आपसे केवल बुद्धा थीम पार्क की बात की जाएगी, जब केवल बुद्धा थीम पार्क की बात की जाएगी तो आप वाराणसी को याद करिएगा, सारनाथ को याद करिएगा, जहां उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो जब बुद्धा थीम पार्क की बात की जाएगी, केवल बुद्धा थीम पार्क के, तो उसका आंसर आपका सारनाथ, वाराणसी होगा। लेकिन जब बुद्धा विहार शांति एवं स्मृति उपवन की बात की जाएगी तो आप याद रखिएगा बिजनौर रोड, लखनऊ में। और याद रखिएगा कई बार आपको केवल स्मृति उपवन के नाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में जो चीज फेमस है वो स्मृति उपवन के नाम से फेमस है। तो स्मृति उपवन आपका बिजनौर रोड, लखनऊ, पासी किला चौराहे के पास पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 फिर आपके सामने मिलान का है। सूची 1 में आपके विशेष स्थल, पार्क या सिटी या केंद्र दिए गए हैं। सूची 2 में आपके स्थान या जिला दिया गया और आपको पूछा गया है कि ये विशेष स्थल, पार्क, सिटी या संस्थान किन जगहों पे हैं। चलिए वैदिक साइंस सेंटर आपका देखिए, अभी हमें कुछ नहीं पता वैदिक साइंस सेंटर कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। गीता शोध संस्थान कहाँ पे, ये पूछा गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन दिया गया है। दवा कंपनी फार्मा पार्क की आपका कहाँ है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो देखिए इसमें से दो आपके पास आंसर हैं, दो विकल्प आपको ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पता होंगे। पहला वैदिक साइंस सेंटर जो कि अभी निर्माणाधीन है, और इस वैदिक साइंस सेंटर को लेकर के चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, तो अक्सर ये हाईलाइट होता रहा है। जो काशी नगरी है, जो भगवान शिव की नगरी है, जहां मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान है, जहां से महामना एक्सप्रेस ट्रेन हमारी चल के दिल्ली तक जाती है, वो स्थान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना हो रही है। वैदिक साइंस सेंटर वहां निर्माणाधीन है और ये अक्सर हमेशा फेमस रहा है, न्यूज में रहा है, तो ये आपको बिल्कुल पता होगा। तो एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा ये कहता है कि हम अपने दिए गए चारों विकल्पों में से उन विकल्प को सिलेक्ट करेंगे जहां ऑप्शन ए होगा। जहां ऑप्शन ए नहीं होगा वो हम विकल्प छोड़ देंगे, क्योंकि वो विकल्प हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर की पॉसिबिलिटी वही है जहां ए का 1 होगा। तो चलिए देखते हैं ए का 1 कहां कहां है। ऑप्शन ए में ए का 1 है, इसका मतलब इसके पॉसिबिलिटी है हमारे आंसर होने की। ऑप्शन बी में ए का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में हमारा ए का 1 नहीं है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में भी ए का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड के लगाने से ही हमको एक ही बार में आंसर मिल गया
कि आंसर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए होगा। आंसर ए होगा मतलब क्या? वैदिक साइंस सेंटर आपका BHU बनारस में निर्माणाधीन है। गीता शोध संस्थान मथुरा में है। याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर में है। गीता प्रेस आपका कहां पे है? गोरखपुर में है। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब गीता प्रेस की बात की जाएगी तो गोरखपुर, लेकिन जब गीता शोध संस्थान की बात की जाएगी तो मथुरा। आप ऑप्शन में टिक करेंगे। अभी हॉलीवुड में साउथ में शायद, साउथ में कोई मूवी भी आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जहां मथुरा से कोई एक स्टूडेंट है जो पढ़ने जाता है एक बड़े कॉलेज में, जहां उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वहां वो गीता के सारे सारांश का सारे पाठ पे व्याख्या कर रहा होता है, और वहां जो व्याख्या प्रेजेंट करता है उस व्याख्या के आधार पे पूरे वर्ल्ड में वो फेमस होता है, और उस कॉलेज में उसको टॉपर रैंक में रूप में गिना जाता है। तो गीता, वो उस मूवी में भी मथुरा को खूब हाईलाइट किया गया है। तो गीता शोध संस्थान आपका मथुरा में है। गीता प्रेस आपका गोरखपुर में, क्लियर रखिएगा। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। ये बहुत बड़ा है, इस सेंटर के बारे में लगातार न्यूज आती रही है। दवा कंपनी हेतु फार्मा पार्क नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज व बुंदेलखंड में अभी प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा, वैदिक साइंस सेंटर आपका BHU बनारस में निर्माणाधीन है। दूसरा गीता प्रेस गोरखपुर, गीता शोध संस्थान मथुरा। हमने आपको एक छोटी सी मूवी की झलक भी दी तो भी आपको याद रहेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा। दवा कंपनी हेतु फार्मा पार्क जो बनाए जाने हैं, जो प्रस्तावित हैं, वो है नोएडा में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज और बुंदेलखंड में। तो आप इसको याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके सामने आता है तो आप उसको टिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। एशिया का सबसे बड़ा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा, ये पूछा गया आपको। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा पूछा गया? रमाबाई अम्बेडकर मैदान, बुद्धा थीम पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क या जनेश्वर मिश्र पार्क। रमाबाई अम्बेडकर मैदान कहाँ है? लखनऊ में। बुद्धा थीम पार्क अभी आपने देखा कहां पे है? बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में। ऐसे एक रिवीजन किया करिए, जब भी आपके सामने ऑप्शन आए तो उन ऑप्शनों को चेक करिए कि कहीं दिमाग आंख बंद करके सोचिए कि वो ऑप्शन कहीं हमारे सामने आए थे क्या, बुद्धा थीम पार्क कहीं आया था क्या। तो बुद्धा थीम पार्क कहाँ आपने अभी इसके पहले किया था, कहाँ था? सारनाथ वाराणसी में। रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क ये शायद आपका नोएडा में है, देख लीजिएगा, डाटा इसे क्लियर कर लीजिएगा। जनेश्वर मिश्र पार्क आपका लखनऊ में है, और जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और ये जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और ये लखनऊ में कहाँ पे है? गोमती नगर में। ये क्लियर रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, जनेश्वर मिश्र पार्क। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी प्रस्तावित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी लगातार न्यूज में भी रही है, और ये न्यूज में रही है, और ये हमारे PM साहब जो हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और यहीं पे हमारा बुद्धा थीम पार्क भी है। यहीं हमारा बुद्धा थीम पार्क है। इसी जगह पे हमारे जो हमारा संसदीय क्षेत्र है जहां मॉडल सिटी आपका प्रस्तावित है, इसी मॉडल सिटी के प्रस्तावित क्षेत्र में हमारा मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान भी है, और यहीं हमारा भारत राष्ट्रीय कला केंद्र भी है, और ये भगवान शिव की नगरी है, और जिसको काशी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि प्रदेश की पहली मॉडल सिटी प्रस्तावित है कहां पे? वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी जो प्रस्तावित है, जिसका निर्माण किया जाना है एक मॉडल सिटी के रूप में, वो कहां पे है? बनारस में। इसको आप क्लियर रहिएगा। यहां देखिए हमने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रस्तावित साइंस पार्क
अब यहाँ हमने कुछ आपको ऐसे चीजें दी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके अभी एग्जाम में पूछे आने की संभावनाएं हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट हमने आपको यहाँ जनरेट कर दी है। वो लिस्ट लगातार हमारे पास है, हम उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला लिस्ट में पहली बात क्या है, कुछ हमने विशेष स्थल और पार्क सिटी आपका नाम दिए हैं और हमने वहां स्थान जिले देकर के आपको याद कराने की कोशिश हम करेंगे। तो इसका जो पहला, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन का मोटिव ही था बनाने का कि उस क्वेश्चन के साथ हम जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं, महत्वपूर्ण आपके पार्क हैं, सिटी हैं, केंद्र हैं, वो किस जगहों पे हैं, उनको हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तावित साइंस पार्क बनाया जाना किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा बनाया जाना है और वो अभी प्रस्तावित है। वो कहां पे है? आपका बांदा में है। दूसरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहां पे है? कानपुर एवं बंथरा उन्नाव के में पड़ता है, कानपुर बंथरा में है। मेगा लेदर क्लस्टर जो भी प्रस्तावित है वो आपके कहां पे है? संडीला, हरदोई, रमईपुर, कानपुर, ये 2 जगहों पे बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। तो क्लियर रखिएगा कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका है कहां पे? कानपुर और बंथरा में। और जो प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर है, जो प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर है वो आपका संडीला, हरदोई और रमईपुर, कानपुर में है। लेदर पार्क व लाठर निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, वो कहां पे है? आगरा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपका ग्रेटर नोएडा, आगरा में है। अपैरल यानी कि टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क आपका कहां पे है? कानपुर में। अपैरल टेक्सटाइल पार्क आपका कानपुर में है। ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद। केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क रहपुरा, जागीर, बरेली घोषित किया गया है। केंद्र द्वारा हस्तशिल्प संग्रहालय आपका बड़ा लालपुर, वाराणसी में। ट्रोनिक सिटी गाजियाबाद। निकड़ा सिटी कानपुर या उन्नाव के बीच में। प्लास्टिक सिटी कानपुर और देहात, दिव्यापुर। देश की तीसरी साइंस सिटी बन रही है लखनऊ में। ये हमने आपको लिस्ट शेयर किया। इन लिस्टों में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रस्तावित साइंस पार्क आपका बांदा में है। दूसरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कानपुर बंथरा के पास है। तीसरा, लेदर पार्क एवं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा। चौथा, अप्रैल टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर। पांचवा, केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क, ये याद रखिएगा, केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क जो घोषित किया गया है वह रहपुरा, जागीर, बरेली को घोषित किया गया है। केंद्र द्वारा, छठा, केंद्र द्वारा हस्तशिल्प संग्रहालय बड़ा लालपुर, वाराणसी में है, घोषित किया गया है। ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद। निकड़ा सिटी आपका कानपुर उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, दिव्यापुर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि देश की तीसरी साइंस सिटी आपकी जो बनाई जा रही है वो कहां बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है। तो इनमें से इन फैक्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछे भी गए हैं। अगला आपका है इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा या आगरा। टॉय सिटी या वेब सिटी ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस वे संयुक्त रूप से ग्लोबल सिटी के रूप में विकासाधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल सिटी के रूप में जो विकासाधीन क्षेत्र है उनमें किस किस को शामिल किया गया है? तो उसमें 3 को शामिल किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे। इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला करके ग्लोबल सिटी के रूप में इनका विकास किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल सिटी के रूप में जिसका विकास किया जा रहा है उन विकसित क्षेत्रों में, उन विकास किए जाने वाले क्षेत्रों में 3 क्षेत्रों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्र को। तीसरा, राज्य स्थापना आधारित राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ है? सीजी सिटी लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी। राज्य में विकासाधीन आईटी सिटी बहुत फेमस है, बार बार इसका नाम न्यूज में आता है। आईटी सिटी कहाँ पे है? सीजी सिटी लखनऊ में। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आईटी सिटी जो विकासाधीन है वो सीजी सिटी लखनऊ में है, और जो क्रियाशील हो चुकी है वो ग्रेटर नोएडा में है। केंद्र द्वारा देश में स्थापित 57 पार्कों में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहां पे है? तो
निदेशालय के पास। राज्य में अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कौन कहाँ कहाँ पे है? कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है। राज्य में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अभी कहाँ है प्रस्तावित हैं? आगरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, मेरठ में। प्रदेश में इंक्यूबेटर की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रत्येक जिले में। देश व प्रदेश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर प्रस्तावित है एयरपोर्ट के निकट लखनऊ। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका बक्सी के तालाब लखनऊ में है। ये भी डाटा हमने आपके साथ शेयर किया, और इन डाटाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा जो आपको बिल्कुल याद रखने ही चाहिए, वो पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा आगरा, दूसरा टॉय सिटी या वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, तीसरा महत्वपूर्ण है नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र को संयुक्त रूप से मिलाकर के ग्लोबल सिटी के रूप में इनका विकास किया जाना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र द्वारा देश में 57 पार्कों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहां पे है? नोएडा निदेशालय के पास। तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है देश व प्रदेश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर प्रस्तावित है। देश व प्रदेश का ही नहीं, देश और प्रदेश दोनों का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर प्रस्तावित है कहां? अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के पास, जिसको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी कहा जाता है। पांचवा, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहां है? बक्सी तालाब लखनऊ पे पास। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा आगरा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, ग्लोबल सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का संयुक्त क्षेत्र। फिर 57 पार्कों में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्क नोएडा। तीसरा, देश व प्रदेश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर एयरपोर्ट लखनऊ में। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका बक्सी का तालाब। ये बिल्कुल याद रखिएगा। राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा निर्माणाधीन है। केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित है पिलखुआ हापुड़। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा है सुशांत गोल्फ सिटी। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ बायोटेक पार्क में। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताज जून 2015 से। प्रदेश में साइबर क्राइम हेतु संचालित साइबर क्राइम थाने 2 हैं, आगरा और लखनऊ में। प्रदेश में 9 घोषित साइबर क्राइम थाने 16 हैं। प्रदेश में संचालित फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं 5 हैं, कहां कहां? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद। प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं 6 हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज, अलीगंज, गोंडा, झांसी। प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है। कवाल शहर 5 हैं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। 100% सीवेज संशोधन वाला नगर कौन सा है? नोएडा। ये डाटा भी हमने आपके साथ शेयर किया। इन डाटाओं को शेयर करने का सिर्फ इतना सा मतलब है, हम आपको लिस्ट भी दे देते। लिस्ट हम आपको देंगे भी, लेकिन लिस्ट में आप जब याद करने बैठेंगे तो चीजें आपको रटनी पड़ जाएगी। लेकिन जब हम इनको आपको अपने साथ याद कराएंगे और इनके आगे पीछे की कुछ घटनाएं हम आपको बताएंगे, रिपीट करवाएंगे, तो ये आपको बहुत जल्दी से याद होंगी और आप भूलने की प्रक्रियाओं में इसको नहीं जाने देंगे। क्योंकि एक बार हम आपको याद करा रहे हैं, 2 बार हम इस पर रिवीजन करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से पहले रिवीजन करा रहे हैं, और साथ में आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन सेगमेंटों से आने वाले प्रश्नों से गलत होने वाले नहीं है। बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ये सारे डाटाओं में से आपको कौन से याद रखने हैं? याद तो सभी को आपको रखना, दिमाग में रखना है, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, जिनको आपको याद रखना ही चाहिए, याद रखना ही पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि अगर इन सेगमेंट से क्वेश्चन बना तो इन्हीं सेगमेंटों के इन्हीं पोर्शनों से क्वेश्चन बनेगा। वो है जैसे पहला, केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित जो क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पिलखुआ हापुड़। सैटेलाइट सेंटर क्या होते हैं, सैटेलाइट केंद्र टाउन क्या होते हैं, वो हम अगली क्लास जब आपको आएंगे, आर्थिक वाला सेगमेंट यूपी का पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में जो चयनित है वो हापुड़ का पिलखुआ क्षेत्र है। दूसरा, राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन तो है, लेकिन वो निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो पहला डाटा आपका है कि राज्य में विकसित पहला हाईटेक टाउन कौन सा है? सुशांत गोल्फ सिटी। कौन बना रहा है? निजी क्षेत्र के द्वारा। ये क्लियर रहिएगा। और कहां पे सुशांत गोल्फ सिटी? लखनऊ में। तीसरा, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहां है? लखनऊ बायोटेक पार्क में।
एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ध्यान रखिएगा, देश ही नहीं एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहां है? लखनऊ बायोटेक पार्क में। चौथा, देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कहां पे है? ताज, जिसमें जून 2015 से इसको वाईफाई के अंदर शामिल किया गया है। देश में साइबर क्राइम हेड संचालित जो थाने हैं, कुल कितने हैं? अभी 2 थाने हैं, बिल्कुल याद रखिए। कहां कहां पे बनाए गए हैं? आगरा और लखनऊ में। आगरा और लखनऊ में 2 स्थान है साइबर क्राइम को लेकर के बनाए गए हैं और वो संचालित हैं। जो प्रस्तावित हैं वो 16 हैं, उसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला, देश में प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहां निर्माण किया जा रहा है? प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो आप बताएंगे लखनऊ में किया जा रहा है। और जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि 100% सीवेज संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है कि 100% सीवेज संशोधन वाला नगर उत्तर प्रदेश का कौन है? तो नोएडा। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि नोएडा उत्तर प्रदेश का 100% सीवेज संशोधन वाला नगर है। तो ये डाटा बिल्कुल याद रखेंगे। अगला हमारा है 10.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मौला फॉसिल पार्क कहां पे है? सलखन सोनभद्र में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर बहुत फेमस रहा है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। मेडी सिटी के रूप में विकासाधीन है चक गजरिया लखनऊ। ताज शिल्प ग्राम व शिल्प हाट आगरा। अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट शहीद पथ लखनऊ। प्रयाग शिल्प हाट प्रयागराज। हज हाउस लखनऊ गाजियाबाद वाराणसी में है। कैलाश मानसरोवर भवन या कैलाश मानसरोवर यात्रियों के हेतु गाजियाबाद में। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष वाराणसी में निर्माणाधीन है। ये सारे भी डाटा आपको याद रखने होंगे, दिमाग में रखिएगा, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें से किसको आपको याद रखना ही चाहिए, किसको आपको प्रायोरिटी में रखना है? वो है पहला आपका राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका कहां है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। मेडी सिटी के रूप में जिसका विकास किया जा रहा है वो कहां पे किया जा रहा है? चक गजरिया फार्म लखनऊ में। तीसरा, उत्तर प्रदेश में हज हाउस कहां कहां पे हैं? ये पूछा गया है, लखनऊ में, गाजियाबाद, वाराणसी में। 3 जगहों में उत्तर प्रदेश के हज हाउस हैं। तीसरा, अगला कैलाश मानसरोवर भवन जो कैलाश मानसरोवर यात्रियों हेतु बनाया जा रहा है वो गाजियाबाद में। और 5वां है कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पे है? वाराणसी में, जो कि अभी निर्माणाधीन है। तो ये सारे डाटा आप बिल्कुल याद रखिएगा। अभी तक जो हमने आपको डाटा शेयर किए हैं, यहां से डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, डाटा नंबर 3 और डाटा नंबर 4, इन डाटाज को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लीजिएगा। और इन डाटाज में भी हमने देखिए हम मेंशन कर दिया है कि इनमें से भी अगर आपके 50 हैं तो 50 में से 20 या 25 से होंगे। 50 को आपको एक बार सरसरी निगाह से देखना है, लेकिन इसमें से 20 से 25 हमने मेंशन करवा दिया आपको कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बने भी हैं, बन भी रहे हैं और आगे बनने की संभावनाएं भी हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। आज की हमारी जो क्लास थी चैप्टर 2 का पार्ट 3 था, और इस चैप्टर 2 के पार्ट 3 के साथ ही हमारा जो चैप्टर 2 जिसका नाम है संस्थान, संगठन और संग्रहालय, इस सेगमेंट को रिलेट करने वाले चैप्टर 2 का तीनों पार्ट हमने आपको कराया। इन तीनों पार्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण पार्क, सिटी, संस्थान, संग्रहालय, संगठन हैं, विश्वविद्यालय हैं, सबको हमने आपके साथ शेयर किया, हमने आपके साथ पढ़ाया, उसके सारे डाटाज हमने आपको क्लियर कराए। ये सारे डाटाज, सारे PDF नोट्स आपको मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि IAS में मिल जाएंगे। हमारे जितने भी चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा भूमि IAS के नाम से, यूट्यूब चैनल है हमारा भूमि IAS के नाम से, फेसबुक चैनल हमारा भूमि IAS के नाम से है, ट्विटर चैनल हमारा भूमि IAS के नाम से है, हमारा ऐप है भूमि एजुकेशन के नाम से। इस सब का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप जाइए, सारे हमारे स्रोत पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन मोड में हमारी क्लास चल रही है। ऑफलाइन मोड में हमारी क्लास को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे संस्थान विजिट करिए। हमारा संस्थान भूमि IAS वृंदावन सेक्टर 7A459 में है, आप वहाँ आइए। हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, आज ऑफलाइन बैच का दूसरा क्लास है नए बैच का, तो आप आज से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंटर विजिट करिए, अपने सारे प्रॉब्लम को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके सारे समस्याओं को दूर करने की पूरी
कोशिश करेंगे और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको आपके मंजिल पे पहुंचाने में पूरा आपका सहयोग करेंगे। कल हम मिलेंगे अपने नए सेगमेंट, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। आप रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे या माध्यमों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी एग्जाम बहुत तेजी से आपके करीब आ रहा है, एकदम लग जाइए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से आप पढ़ते जाइए, आप सिलेक्ट होकर निकलेंगे, ये हमारा आपके साथ विश्वास भी है और आपको हमारा आशीर्वाद भी। आप बेहतर तरीके से करेंगे। मिलते हैं हम अपने कल के क्लास में चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।